हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। ट्वेल्थ क्लास का मैट्रिसेस की सेकंड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। जेई फाउंडेशन हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको क्या सोचना है कि बेसिक्स चीज़ें चल रही हैं हमारे। जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और पहले हम करेंगे अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे 4-5 एक्सरसाइज होंगी आपको पता लग जाएगा मैट्रिसेस है क्या, किस तरीके से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे बढ़िया बढ़िया लेवल के, जो आपके पेपर में भी चाहे बोर्ड्स हो या फिर वो जेई वाले, आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की 3.2 एक्सरसाइज से पहले का कुछ इंट्रोडक्शन और फिर पूरी की पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर लेता हूं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से नज़र आ पाएँ। इतनी स्क्रीन ठीक रहेगी? चलिए इतनी ठीक है मेरे हिसाब में। चलिए जी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये देखनी है, स्लाइड शो लगा देते हैं। चलिए देखिए, प्रॉपर्टीज देखनी है आज हमें किस चीज की, बेसिक ऑपरेशंस जो जो मैट्रिसेस पे लगते हैं। पहली बात तो मैंने कल आपको बताया था कि मैट्रिक्स को किस चीज से डिनोट करते हैं। या तो आप ऐसे करके डिनोट कर लीजिए, इसके अंदर लिख दीजिए भाई 1 2 3 4, या फिर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4, या फिर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर बात कि भाई आप दो दो ये लाइन भी लगा सकते हो। पहली बात तो ये है, ये चीज हमने कल देख ली थी। लेकिन मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मेरे भाई ये मतलब है, अगर आपको ए कोई भी चीज दे रखी है, देखिए सारी चीजें एग्जांपल से समझेंगे अच्छे से याद आएंगी। जैसे आपको मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4 और मेरे को पूछ लिया जी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी 5a बताओ। 5a का मतलब पता है क्या है? आप 5 को पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इससे भी 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15 और 5 चौका 20, तो ये 5a आ जाएगा। ऐसे स्केलर में अगर मैं ये बोलूं आपको कि भाई -3a से मल्टीप्लाई करो, तो -3 से मल्टीप्लाई इसको करूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, -3, माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 3 तिया 9, -3 चौक 12। और यही चीज अगर मान के चलो मैं आपको बोल दूं भाई एक काम करो, इसको ना 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2a लिखो। देखो हर एक चीज आप ये मान लो, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, आपको जीरो से सीखना है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई इतना बेसिक चीजें क्यों बता रहा, ये सारी चीजें काम आने वाली। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, यहां 1/2 बन जाएगा, यहाँ 2/2 का 1 बन जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 4/2, 4/2 क्या होता है जी, 2 ही हो जाएगा। तो ये आपकी 1/2 की वैल्यू आ जाएगी, 1/2a। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे कह रहा है भाई, कोई भी स्केलर मल्टीपल होगा यानी लैम्डा ए, भाई तो हम क्या कर देंगे, ए को उस लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जो इसके साथ लगा है वो ही सारे नंबर्स के साथ हम लगा सकते हैं। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर होगी। देखिए स्पीड थोड़ी सी ज्यादा इसलिए रखेंगे क्योंकि ये बहुत आसान आसान चीजें हैं, जहां दिमाग ज्यादा लगाने वाली चीजें आएंगी वहां देख लेंगे। ये तो सीधी मल्टीप्लाई थी, कर दी। फिर आया जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? अब मान के चलो आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपकी यही ले लेते हैं। मान के चलो हमने ली मैट्रिक्स कि भाई 2 3 4 5, ठीक है, और कह रहा है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताओ। नेगेटिव मतलब कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बात बताओ मेरे भाई, क्या हमने पिछली बार लाइन में सीखा, पिछले फॉर्मूले में बेसिक ऑपरेशन में क्या सीखा, जो ए के साथ अगर नेगेटिव लगा दिया तो इन सभी के साथ नेगेटिव लग जाएगा कि नहीं। तो माइनस का 2, -3, -4 और माइनस का 5 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर आपका बी मैट्रिक्स है और उसके आगे अगर आपने माइनस लगाना है, तो जितने भी अंदर एंटिटीज हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारों के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इतनी आसान है, कोई था कुछ बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़नी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है जी एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। भाई दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे करते हैं। मान के चलो मैंने दी जी दो मैट्रिसेस दे दी, पेन को चेंज कर लेते हैं और पेन हमारा ये वाला ले लेते हैं। भाई इन्होंने कहा जी ए की वैल्यू है 1 2 3 4, ठीक है, ओके, कोमा
बी की वैल्यू दे दी हमें कि भाई 10, 20, 30 और 40। भाई एडिशन करना है, एडिशन का मतलब कुछ नहीं भाई, ए प्लस बी मैट्रिक्स करनी है। तो एक बात समझनी है भाई, पहले एलिमेंट में पहला ऐड होगा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। इससे एक बात ये पता चली कि भाई ये मैट्रिक्स अगर 2x2 की है तो ये मैट्रिक्स भी 2x2 की होनी चाहिए। यानी कि भी कोई भी दो मैट्रिक्स जब ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। यार देखो, ऑर्डर ही सेम नहीं होगा, यहां पे कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट हो गया तो किस में ऐड होएगा, नहीं हो पाएगा। ये नहीं कि हम उसको एज इट इज लिख देंगे, नहीं भाई, एज इट इज नहीं, वो होगी ही नहीं, एडिशन ही संभव नहीं है। अगर मैं ये बोलूं एक मैट्रिक्स है 3x2 की और एक मैट्रिक्स दे दी 4x5 की, तो भाई इनका पॉसिबल ये प्लस संभव ही नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात? भाई इन दोनों का प्लस संभव ही नहीं है। अब इनको ऐड करना है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, पहले में सीधा पहला ऐड करो, यानी 1 और 10 11, 2 और 20 आप बोलोगे 22, 3 और 30 हो जाएगा 33 और 4 और 40 कितना हो जाएगा 44। बस आसान सी बात की एडिशन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स लिखी हुई हैं सीधा ऐड करो और कुछ नहीं भाई, दैट्स इट। ठीक है, आसान चीजें थी, ठीक है। 2-3 दिन आसान लगेंगी, बाकी उसके बाद फिर आपको और ज्यादा मजा आने लग जाएगा, क्योंकि फिर और आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, अब कह रहा है जी कन्फर्मेबल मैट्रिक्स क्या होती है। भाई कन्फर्मेबल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब वो मैट्रिक्स कंपेरेबल हो। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कंपेरेबल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। देखो, कंपेरेबल का मतलब क्या है भाई, दो चीजों को आप कब कंपेयर कर पाओगे, जब वो सेम ऑर्डर की होंगी। यानी अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो b का ऑर्डर भी m क्रॉस n होना चाहिए। तो कंफर्मेबल मैट्रिसेस क्या होती हैं? कंफर्मेबल मैट्रिसेस वो होती हैं एडिशन के केस में जो कि कंपेरेबल हो, और कंपेरेबल का मतलब ये है जिनका ऑर्डर सेम हो। तो हम डायरेक्ट इस बात को कह सकते हैं कि कंफर्मेबल मैट्रिसेस वो होती हैं जो कि कौन का मतलब सेम और फॉर्म का मतलब फॉर्म होता है, यानी सेम फॉर्म की हो, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हो। बात समझ में आई? ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन तभी पॉसिबल होगा, और वही मैट्रिसेस आपकी कंपेरेबल होंगी, वही मैट्रिसेस आपकी कंफर्मेबल मैट्रिसेस होंगी। अब कोई पूछे कंपेरेबल और कंफर्मेबल में क्या डिफरेंस है? भाई कंपेरेबल का मतलब ये है, कंपेयर तब कर सकते हैं जब कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, बस वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो। लेकिन कंफर्मेबल कह रहा सिर्फ एडिशन के संबंध में कि भाई दो मैट्रिक्स का ऑर्डर तब मतलब ये तभी संभव है, ये तभी पॉसिबल है जमा होनी प्लस होनी जब उनका ऑर्डर सेम हो। बात क्लियर हुई कि नहीं? दोनों में अंतर समझ में आया? ज्यादा ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो, आप खुद उससे बोलो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी डिफरेंसेस ऑफ टू मैट्रिसेस। अरे भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई माइनस करना है। अगर मैं इसको 10, 20, 30, 40 ले लूं और बोल दूं कि भाई b की वैल्यू है 1, 5, 7, 9, तो आपको इनकी डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है जी, a माइनस बी। तो मेरे को क्या करना है जी, पहले का पहला है, दूसरे में से दूसरा, ऐसे ऐसे घटाने। बताओ 10 में से 1 गया, आप बोलोगे जी 9, 20 में से 5 गया 15, 30 में से 7 गया 23, और 40 में से 9 गया तो आप बोले जी 31। ये आपकी a माइनस बी आ गई। नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं b माइनस ए निकालना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, भाई इसमें से ये घटेगा। भाई 1 माइनस 10 तो माइनस का 9 होगा। क्यों भाई, घटे तो गा और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। 5 माइनस 20 वही माइनस का 15, 7 माइनस 30 होता है जी 30 और 7 का घटा होगी 23, और बड़े के साथ माइनस। 9 माइनस 40 क्या हो जाएगा जी, माइनस 31। क्लियर हुई कि नहीं बात? तो ऐसे हम घटा भी सकते हैं। आसान आसान चीजें। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है। देखो बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं, बस है ना टर्म थोड़ी सी अलग अलग हैं। टर्म अगर आपने ना दिमाग में रख ली तो आसान है चीज, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव है। पहली बात तो एडिशन से संबंधित है, फिर है कम्यूटेटिव। भाई कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? पहले बात आपको समझनी पड़ेगी, कम्यूट का मतलब क्या होता है।
देखो जब आप मान के चलो अपने मामा के घर पे गए हुए हो, तो मैं कहूंगा जी कोम्यूट कर रहे हैं हम। कोम्यूट का मतलब ये है कि हम कहीं पे जा रहे हैं और फिर वहां से वापस आ रहे हैं, यानी कि वहां जाएंगे और वापस आएंगे। इसका मतलब कि ए में बी ऐड करेंगे या बी में ए ऐड करेंगे। कह रहा है ये दोनों के दोनों ना सेम होंगे, तो a प्लस बी हमारा इक्वल होगा किसके, b प्लस ए के। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जाना और आना, यानी a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होंगे। ये आपको समझ में आई गई एडिशन। क्यों, क्योंकि आप एक बात बताओ यार, जैसे ये है, क्या मैं कह सकता हूं a प्लस बी जो है वही आपका b प्लस ए होगा यहां, बिल्कुल होगा जी। चाहे आप इसको इसमें ऐड कर लो चाहे इसको इसमें ऐड कर लो, तो सेम ही तो आएगी बात, बिल्कुल आएगी। तो ये बस फिलहाल के लिए बस ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। और कोई भी चीज है ना, जब आप जमा करोगे घटा करोगे तो उनका आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वरना हो ही नहीं पाएंगे वो, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में क्या है, a प्लस बी क्या किसके बराबर होगा जी, b प्लस ए की। अब बात आती है जी एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव का संबंध है जी एसोसिएशन से। आप बताओ एसोसिएशन क्या होती है, संगठन। और संगठन हर दम दो से ज्यादा चीजों का बनता है। ये नहीं कि भाई दो चीजों का आपने संगठन, नहीं भाई, दो से ज्यादा चीजों का। अब दो से ज्यादा चीज होंगी तो मैं बोलूंगा या तो आप a प्लस बी प्लस सी ऐसे कर दो, या फिर a प्लस बी इन दोनों को ले लो और फिर c में ऐड कर दो, तो दोनों की दोनों चीजें बराबर होंगी। ये बस याद करवाने के लिए बता रहा हूं कि आप इन चीजों में कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। कम्यूटेटिव है बस दो का जोड़ आगे पीछे कर दो। एसोसिएटिव में क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी को पहले जोड़ो फिर a में ऐड करो। यहां क्या किया, a और b को पहले जोड़ो फिर c में ऐड करो। भाई सेम ही तो बात है, आपको जब पता ही है भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 है, भाई 2 और 3 को ऐड करके 1 में ऐड कर लो, या 1 और 2 को ऐड करके 3 में ऐड कर लो, एक ही तो बात होगी, है ना। वही चीज सेम मैट्रिक्स में भी है। चलिए ये हमारी चीजें हुई। नेक्स्ट कह रहा है जी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। पहली बात तो आपने ये समझनी है, एडिटिव है तो मतलब एडिशन का वो है, यहां भी एडिटिव इनवर्स है तो भाई एडिशन का कुछ ना कुछ मामला आएगा। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज एडिटिव है तो हम कह रहे हैं कि हम ए में क्या जोड़ें, हम a में क्या जोड़ें कि क्या आ जाए भाई, चाहे a में x जोड़े या x में a जोड़े तो हमारा a ही आ जाए। तो ये x क्या होना चाहिए, ये x होना चाहिए जी जीरो, यानी जीरो आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए, जीरो मैट्रिक्स। बात समझ में आई भाई। a में मैं चाहे जीरो ऐड करूं या जीरो प्लस a कर दूं तो वो क्या आएगा, a ही तो आएगा। तो जो ये हमने जोड़ा है ना यही तो एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, आइडेंटिटी होता है सेम, यानी कि किसी भी चीज का मैं इसमें एडिशन करूं किसी मैट्रिक्स में वो चीज हमारी सेम रहे। देखो किसी भी चीज का एडिशन करे वो चीज सेम रहे, वही तो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिया भाई, जीरो जोड़ेंगे। भाई किसी चीज में आप जीरो जोड़ लो या घटा लो उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा। चाहे तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर लो भाई, a प्लस एक्स कर लो, x प्लस ए कर लो इक्वल्स टू a। अब a में से a घट जाएगा, x की वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन ये जीरो नहीं है खाली, ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां a भी तो मैट्रिक्स है, ये सारी की सारी भाई मैट्रिसेस हैं। तो ये जीरो क्या है, मैट्रिक्स। तो अगर कोई अपने से पूछे कि एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, ये एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी मैट्रिक्स दे दे तो याद रखना है उनको क्या बताना है कि जीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की, मतलब कि जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स ले लो, वही आपकी उसकी क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है जी एडिटिव इनवर्स क्या होता है। भाई एडिटिव इनवर्स का कोई दिक्कत नहीं है, हम ये बोलेंगे, देखो मैं दो तरीके से समझाऊंगा। एक तो आपको बिल्कुल याद ही करवा देता हूं, एडिशन में इनवर्स क्या होता है आप बताओ। अगर मैं बोलूं ए का एडिशन में इनवर्स क्या होगा, मैं बोलूंगा भाई माइनस ए कर दो। भाई प्लस की चीज माइनस की हो जाएगी, माइनस की चीज प्लस में हो जाएगी, वही तो एडिटिव इनवर्स है। एक होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, वो होता है भाग हो जाएगा भाई, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a हो जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है, एडिशन का इनवर्स क्या होता है, माइनस ही तो होता है, तो प्लस की चीज क्या हो जाएगी, माइनस। तो एडिटिव इनवर्स होता है जी माइनस का ए। क्लियर। अब इसको
पेपर में प्रूव कुछ इस तरीके से करते हैं। ये कह रहा है कि भाई हम ए में क्या ऐड करें, हम ए में क्या ऐड करें कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी मेरे भाई क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ में आई? एडिटिव इनवर्स वो होता है जिन दोनों को अगर हम जोड़ देना तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी यानी जीरो आ जाए। बात समझो, अगर मैं 5 में से 5 घटाऊंगा तभी तो जीरो आएगा, ये यही तो बात है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का a। ये पेपर में प्रूव करने का है, बस आप एक बार दिमाग में ये रख के चलोगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यानी एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई, हम उसमें कुछ भी ऐड कर दें तो वो जीरो बन जाए। वो जीरो तभी बनेगा जब y माइनस ए होगा, और ये जीरो क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर बात? तो हम इसमें क्या जोड़ें कि सी की एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, तो माइनस ए होगा। क्लियर? तो याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होती है और इनवर्स माइनस का ए। नेक्स्ट चीज देखते हैं, बिल्कुल आसान आसान कह रहा है जी, एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है भाई। ए है, ए टर्म, अगर मैं उसका बोलूं कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो आप बोलोगे माइनस का ए होगा, अभी बताया पीछे भाई। इनवर्स वो भी एडिशन में तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव तो खाली नेगेटिव निशान लगा दो, वो माइनस का ए हो गया। ये चीज हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी थी सर, और पढ़ी थी तो हमने लिख दी थी। समझ में आई की बात नहीं है? क्लियर है? चलिए, तो एडिटिव इनवर्स हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों की दोनों एक ही बात है। बेसिक्स है, क्लियर करने पड़ेंगे, वरना कहीं भी ये चीजें आ गई तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब देखो, ये आसान आसान चीजें हैं, ये मैंने डायरेक्ट लिख रखी हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, ये सारी की सारी मैट्रिसेस हैं ए और बी। तो अगर मैं के की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या भाई, के पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में के बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल क्लियर। के प्लस एल ए है तो के से ये ए जो है के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस एल ए के भी साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। के इंटू एल ए है तो मैं बोलूंगा या तो आप के इंटू एल पहले कर लो, या एल इंटू ए पहले कर लो, या फिर एल को बाहर निकाल के के को मल्टीप्लाई कर दो। भाई सारी चीजें एक ही तो हैं, बस ब्रैकेट्स ही तो चेंज की हैं। ये दोनों क्या हैं, स्केलर ही तो हैं भाई। जैसे 2 और 3, भाई 2 इंटू 3 लिख लो, 3 इंटू 2 लिख दो, कहीं लिख लो, एक ही बात पड़ेगी। अब कह रहा है जी 1 इंटू ए क्या होगा, भाई 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स ऐसे की ऐसी तो रहेगी भाई, ए कम क्या होगा, ए ही तो होगा। अब कह रहा माइनस का 1 ए इंटू ए क्या होगा, बिल्कुल माइनस का ए हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 ए तो ए ही होता है, और माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, आसान आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ऑप्शंस में करके दे सकता है कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज खाली नंबर्स पे लगती है वही मैट्रिक्स पे भी एडिशन में लगती है। चलें आगे, चलिए अब आ गई हमारी एक्सरसाइज 3.2, और इसको करेंगे हम इन सारे के सारे मैट्रिक्स के जितने भी हमने इंट्रोडक्शन किया है उसके बेस पर। आर यू रेडी? चलिए, आपको 3 सेकेंड्स का ब्रेक देते हैं, अपना पानी वानी पी लो भाई, फ्रेश फ्रेश हो जाओ, घुमाओ थोड़ी देर इधर उधर, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। बहुत बढ़िया, ओवर करते हैं आपका इतना बड़ा ब्रेक और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के ही रखेंगे ताकि आपको स्पीड को 2 गुना 1.5 गुना करना ही ना पड़े। मैं कह रहा हूं जी यार, आपको सम करना है। सम कब होगा, जब सारे के सारे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, सेम ही है भाई, तो सारों को एक दूसरे में जोड़ दो, जोड़ देंगे भाई साहब। तो क्या मेरे को ये 0 + 6 लिखने की जरूरत है? नहीं। तो 0 और 6 का सम क्या हो जाएगा, 6। आप बोलोगे नहीं 0, भाई वो मल्टीप्लाई होती है 0, पहली बात। 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। 5 - 3, 5 में से 3 गया 2, -3 - 1 होगा जी -4, क्योंकि 3 और 1 4 हो गया, बड़े के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, कर दिया प्लस, 3 और 1 4, और बड़े के साथ माइनस है तो माइनस लगा दिया। देन आई जी 2 और 4 6, देन 1 और 2 3, बस एज सिंपल एज पॉसिबल यही हो सकता, और कुछ नहीं। बस पेपर में आप एक चीज और करके दिखा देंगे, इस रकम को सीधा नीचे उतार लेंगे, फिर एक को ऐड करके दिखाएंगे, 0 + 6 लिखेंगे, 1 + 2 लिखेंगे, 5 - 3 लिखेंगे, और फिर अल्टीमेट यही आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी इसका सम बताओ। हम कहेंगे जी बिल्कुल बता देंगे भाई, √3 + 2 डायरेक्ट लिखेंगे, √3 + 2 पहली जगह, फिर 1 + √5,
1 प्लस √5। जो ऐड होता है उसे ऐड कर देंगे, नहीं होता नहीं होगा। -1 + 1 0 हो जाएगा। 2 - 2 0। 3 + 3 3 और 3 6। 0 + 1/2 भाई 0 में कोई ऐड कर दो आपका वही नंबर आ जाएगा 1/2। क्लियर हुई बात? बिल्कुल आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। बिल्कुल बहुत ही आसान, मतलब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? चलिए करते हैं। कह रहा है 2b + 3c निकालो भाई। पहले मेरे को 2b लिखना है भाई। देखो 2b मतलब या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, पर हम थोड़ा सा ज्यादा वो ना करते हुए, शॉर्टकट ना मारते, लिखते हैं भाई 2b। भाई b को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, बताया था डायरेक्ट होगी 2 से मल्टीप्लाई सारों से। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो गया। प्लस यहां हम ऐड करेंगे 3c, यानी c को 3 से मल्टीप्लाई, इन सारी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कर दिया जी। अब इनका सिर्फ एडिशन करना है, ये आपको पता ही है भाई। 8 - 6 आप बोलेगे जी 2। 6 - 9 क्या होगा? 6 - 9 होगा जी -3। -4 - 3 माइनस का 7 और 2 + 6 ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8। देखो -4 - 3 जब आपको नहीं जोड़ना है ना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बताओ, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो 4 और 3 क्या होता है? 7, और बड़े के साथ क्या है? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब आप बोलोगे यार सर जी हम तो इतने बड़े हो गए, 12वीं में हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, नहीं पता हो तो कोई इसमें बड़े कोई वो नहीं है, ठीक है। नहीं जो पता हो बताओ, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। अब कह रहा है जी -2a + b + c। आप बताओ -2a यानी a को -2 से मल्टीप्लाई करना है, सारों को -2 से, तो -2 दूनी 4, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। -2 से 2 चौक 8 और -2 दूनी 4, ये हो गया। प्लस का b + c। अब b और c को एक झटके में ऐड कर दो, इनको ऐड करके लिखना है यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट में, तो ऐड करो भाई। 4 - 2 कितना होगा? 2। 3 - 3 0। -2 - 1 माइनस का 3 और 1 + 2 3। अब इनको ऐड करके लिखेंगे, आप बोलोगे जी बिल्कुल। -4 + 2 माइनस का 2 होगा, 2 और 0 2। -8 - 3 माइनस का 11, -4 + 3 माइनस का 1, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है, 4 में से 3 गया 7, बड़े के साथ माइनस, ठीक है। देखो आप बोलोगे यार इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस इन्हीं से होगी। नेक्स्ट कह रहा है आपको 2a - 3b। पहले 2a - 3b को सोल्व करना है, तो पहले इसको 2a से मल्टीप्लाई करो, ऐसे कह रखा है भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे होगा। -3b कर दो भाई, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर, अच्छा माइनस यहां लगा ही दिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये हो गया। और फिर इसमें से माइनस करना है किसको? इस c को, यहां माइनस कर दो भाई। -2 -1 -3 और 2। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख भी नहीं रहा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज दिखाने वाला हूं। कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपकी टर्म किस तरीके से बनेगी, देखो इसको लिखते हैं यहां से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने बोला भाई 4 में से 12 गया, आप बोले जी -8। पहले इन दोनों को सोल्व करना क्योंकि ब्रैकेट यहां है। -2 और देखो -9 होगा ये भाई, -2 और ये माइनस का अंदर जाएगा क्योंकि घटा करनी, तो -2 - 9 ये हो गया जी -11। 8 माइनस माइनस +6, 8 और 6 कितना हो गया? आप बोले जी 14। 4 - 3 1, ये माइनस का भूलना नहीं है आपको। फिर माइनस किया किसको? c को, ये एज इट इज लिख दो। -2 -1 -3 और 2। अगर आपको वहां नहीं दिख रहा हो तो ये c ही उतारा है एज इट इज, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? घटाओ भाई, -8। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 2, -8 + 2 कितना होगा? -6। -11 और प्लस का 3, समझ रहे हो? समझ रहे हो? माइनस माइनस प्लस, -11 + 3 क्या होगा? ये आप बोले जी -8। 14 + 1 15,
आप बोले जी 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ये इतना आसान। आप बोले जी इतना आसान क्वेश्चन तो हमने आज तक नहीं किया, हम 12वीं में हो गए हैं क्या? बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि यही चीजें आगे छोटे से बड़ा रूप लेने वाली हैं। आपको एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। समझ में आया? कुछ निधि कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान। कंप्यूट 3a प्लस 4b। कुछ नहीं करना भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं बोलूंगा जी 3a प्लस 4b। करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और प्लस करना है आपको क्या, 4b कह रखा है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 4 एकम 4 माइनस का 4, 4 दूनी 8, 0, 4 इंटू 0 तो भाई 0 ही होता है भाई। मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही कर देगी आपको। 4 तिये 12, 4 दूनी 8। कई बार होता है ना, आप जब कुछ, चलो छोड़ो, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। देखो 6 और 4 क्या होता है जी, 10। 9 प्लस माइनस 8 है तो 9 माइनस 8, ये हो गया जी 1। और 0 प्लस 12 होता है। देखो प्लस हो बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यही साइन उठाएंगे, क्योंकि माइनस होता है ना तब दिक्कत हो जाती है। माइनस माइनस प्लस होता है या माइनस होता है। अब देखो -3 -4 माइनस का 7, -3 प्लस 0 माइनस का 3 होगा क्या? हाँ आप बोले जी बिल्कुल। तो 0 क्यों लिखवा दिया भाई, माइनस का 3 ही रहेगा, क्योंकि एडिशन है ना, एडिशन। 15 प्लस 8 ये होगा जी 23। क्लियर? चले आगे। चले 15 में 8 सर जी इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? भाई 15 में 5 जोड़ दो ना पहले, 20 हो जाएगा। 3 बच गया, 3 और जोड़ दो। कई बच्चे उंगलियों पे जोड़ेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ना भाई, 12th में हो आप, ऐसे मत करना, बेइज्जती हो जाएगी। होती है तो होने दो सर, क्या हो गया, बेइज्जती तो है। कह रहा है जी अब आप एक बात तो, यहां लिख रखा है a इक्वल टू डायग 2 माइनस 5 9। क्या मैंने ये आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जी 2 यहां है, -5 यहां है, 9 यहां है, और सभी जगह क्या है जी 0 0 0 0। इसका मतलब ये है, इसका भी मतलब यही है। -3 यहां होगा, 7 यहां होगा, 14 यहां होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको इस तरीके से ही सोल्व करेंगे, एक एक को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं करेंगे। हम कहेंगे भाई इसको एज इट इज रखते हैं ए को, तो डायग 2 माइनस 5 9 ऐसे ही रखते हैं। आप ऐड कर दो ना डबल मल्टीप्लाई करके। हम कह रहे हैं नहीं सर ऐसे मत करो। चलो ऐसे मत करो, नहीं करते तो आपको थोड़ी सी अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट बड़े वाला लिख लो। कैसे लिखें? ए लिखना एज इट इज तो ए लिखो भाई एज इट इज। इस ए का क्या मतलब है? इस ए का ये मतलब है ना, और सभी जगह 0 0 आ गई, ये लिख दी। प्लस 2 इंटू बी, भाई इसका मतलब ये है भाई डबल से मल्टीप्लाई कर दो। -3 है तो माइनस का 6 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होगा कि नहीं भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और सभी जगह क्या लिख दें 0, और सभी जगह क्या लिख दें 0। और इनको क्या करना है एडिशन, एडिशन कर दो भाई। 2 माइनस 6, आप बोले जी माइनस का 4, -5 जमा 14, 14 में से 5 गया 9, 9 और 28 कितना होता है जी 37। और सभी जगह देखो 0 ही 0 तो है, 0 में जब 0 ऐड होगी तो यही तो आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका मान के चलो बुक में आंसर ये भी लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकता है कि DIAG, और यहां लिख दे माइनस का 4 है, फिर है 9, फिर है 37। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। देखो मैंने पहले ही क्लास में आपको ये चीज बताई थी कि इस डायग का क्या मतलब है। अब आप एक बात बताओ, चीजें आसान आसान आती जा रही हैं, लेकिन बीच में ये वाली चीज मिल गई और आपने आसान के चक्कर में इसको छोड़ दिया तो नहीं कर पाओगे भाई। इस डायग का मतलब ये है डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत भारी वाली नहीं है दोस्तों। चलो नेक्स्ट करते हैं, 2a प्लस बी माइनस 5c। भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करेंगे भाई? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, माइनस का 10 यहां आएगा, 2 नीम 18 यहां लिख दिया, 0 0 जहां भी हैं वहां लिख दिया। फिर है जी प्लस का बी एज इट इज लिखना है, माइनस का 3 7 और 14, और सभी जगह क्या क्या लिख देंगे 0 0। माइनस आएगा जी 5c,
यहाँ थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। माइनस एज इट इज लिख दिया 5c, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, 5 छिक्का 30, 5 दिए 15, और सभी जगह लिख दो 0। आप कॉपी में तो लिखोगे ही, आ जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। लिखनी है थोड़ा सा तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो अब हमें ये ऐड करने सारे, कैसे करेंगे? 4 माइनस 3 1 माइनस 20, तो माइनस का 21 हो जाएगा। देखो 4 में से 3 गया, एक माइनस 20 क्या हो जाएगा? माइनस का 19, 21 बता रहे थे आप भी यार, कसुत्ते हो, कसुत्ते मतलब जोरदार हो। और सभी जगह जो जो जीरो है ना वो जीरो ही आएंगी, अपने को बीच बीच वाली टर्म लिखनी है। -10 + 7, माइनस का 3 हो गया। अब देखो -3 में क्या करना है? माइनस माइनस प्लस 30, तो 3 + 30 कितना हो गया? तो अच्छा, माइनस का 3 आया था, प्लस का 30, ये हो जाएगा 27। फिर है 18 + 14, या आप साइड में भी लिख सकते हो, जैसे 18 + 14, और ये माइनस का 15 है, हम कह देंगे ठीक है। 14 में से 15 गया, माइनस का 1, 18 में से 1 गया 17, ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका 0 0 जहां भी था वहां लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? आपको ज्यादातर वो नहीं करनी है मिस्टेक्स जो हो जाती हैं इसको, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? DIAG लिख के, और अंदर लिख दे माइनस का यहाँ 19 है, यहाँ 27 है, यहाँ 17 है। इतना तो दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल में, इतनी स्क्रीन होगी ना, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत आसान कह रहा है कि भाई साहब इसको वेरीफाई करके दिखा दो, a + b + c, a + b + c। आप एक बार मेरे को छोटी सी बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है भाई? दो से ज्यादा की क्या होती है? एसोसिएशन, यानी कि एडिशन का एडिटिव एसोसिएशन है ये, एडिटिव एसोसिएशन, या फिर कह दे एडिशन क्या है? एसोसिएटिव है, या क्या कह दे? एडिटिव एसोसिएशन या एडिशन हमारा एसोसिएटिव है, एक ही बात है, ठीक है। चलो करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में बोलेंगे कि a + b ऐसे करो, प्लस का c करो। अब आपको दो दो लिखनी है, पहले ये प्लस ये जोड़नी है, प्लस में c लिख देनी। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे? हम लिखेंगे a + b को पहले जमा करके, करो भाई जमा इनको। 9 और 2 11, 1 + 7 8, 1 - 1 0, 3 और 3 हो जाएगा 6, 0 + 2 2, जहां जो सो ऐड कर रहे हो ना वहीं वहीं लिख दो। -1 + 5 ये हो गया जी 4, 0 + 4 4, 2 + 1 3, और 4 + 6 10, और प्लस लिख देंगे किसको? c को, c एज इट इज लिख दो। 2 1 9, -4 -1 4, 3 0 5। और आप बोले जी इनका सम बताओ। हम बोले भाई 11 और 2 क्या होगा? 11 और 2 13, 6 और 1 7, 9 और 2 11। अब इनको ऐड करो, 8 - 4 4, 4 में से 1 गया 3, प्लस का 3 आएगा, 4 - 1 है ना, 3 और 4 7, 0 + 3 3 होता है, 4 + 0 4, 10 + 5 15, ठीक है। ये आ गया आपका a + b + c, और फिर ले लेंगे अपनी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या कह रही है? राइट हैंड साइड कह रही है जी a + b + c, यानी a तो रखो पहले आप एज इट इज, तो a को एज इट इज लिख दो भाई, 2 3 0, 1 - 1 2, 1 0 4, और इसमें ऐड कर देंगे क्या? b और c को। पहले b और c का एडिशन करना है, इन्होंने क्या कहा है? b और c का पहले एडिशन बिठाओ, तो एडिशन बिठाओ भाई, क्या होगा? 9 और 2 11, फिर 7 में से 4 गया 3, -1 + 3 2। ये थोड़ा सा संभल के करना है और प्रैक्टिस होगी इनकी तभी वो है, वरना पेपर में गलत होने के चांसेस हैं। 3 और 1 4, 5 - 1 4, 4 और 0 4, 9 और 2 11, फिर 1 और 4 5, फिर 6 और 5 11, ठीक है। और इक्वल लिखे हैं तो क्या होगा? देखो अब इनको जोड़ेंगे, 11 और 2 आ गया 13, 3 और 1 4, 2 और 1 3, पहली लाइन तो ठीक बराबर आई, दूसरी 3 और 4 7, -1 और 4, 4 में से 1 गया 3, 4 और 0 4, 0 और 11 11, 5 और 2 7, और फिर है 4 और 11 15।
क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल हैं। इसका मतलब हम कहेंगे इट इंप्लाइज कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपकी राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। हेंस क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया है नहीं? आप बोले जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कभी पेपर में सब्जेक्टिव आ गया और आपकी ना थोड़ी बहुत गलती होगी, पहली बात तो होने नहीं देनी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। अगर हो भी जाए तो ना इनको ना सेम सेम तो लिख दो आप, ये ना हो कि इसमें कुछ और लिखा और उसमें कुछ और लिखा है, ठीक है? ताकि देखने वाले तो बस इसमें एडिशन में ये एक एक को तो करके देखेंगे नहीं, एग्जामिनर देख लेंगे हाँ भाई बराबर आया, ठीक है। ये बस छोटी सी ट्रिक है जो 1% चल सकती है आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। सोल्व करना है अपने को क्या, 2xz और ये और इक्वल दिखाना। क्या मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था भाई, ये दोनों की दोनों चीजें बराबर कब होंगी, इसको सोल्व कर लें, इसको सोल्व कर लें और फिर पहली एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से इक्वल बिठाना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं फिर, और सोल्व कुछ इस तरीके से होगा भाई, डबल मल्टीप्लाई होगा 2x से, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2y 2z और 2t प्लस, अब कर दो जी 3 की मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 3 0 0, 3 एकम 3 माइनस का 3 और 3 दूनी 6, क्लियर, इक्वल्स टू, ये इसको ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को, 3 तिया 9, पेपर में एक बार आपको ये रकम ऐसे का ऐसे उतारनी है नीचे, है ना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18। आप बोलोगे रकम क्या होता है, रकम का मतलब जो क्वेश्चन दे दिया वो एज इट इज आपको उतारना है और कुछ नहीं है भाई। अब कह रहा जी एक बात बताओ, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे जी भाई, इनको एक तरफ ऐड कर दो, क्या आएगा 2x प्लस 3, हम बोले जी बिल्कुल 2x प्लस 3, यहाँ क्या आएगा 2y माइनस 3, जो जिसमें ऐड हो रहा है भाई 2z प्लस 0 क्या होगा 2z होगा, 2t प्लस 6 2t प्लस 6 लिख देंगे, इस साइड जो है वो एज इट इज लिख देंगे 9 12 15 और 18, ठीक है। इंग्लिश भाई आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोलो सर, ऐसे ही करेंगे, ओके सर। चलिए ये कह रहा है भाई क्वेश्चन, भाई 2x प्लस 3 9 के बराबर होगा, हम बोले जी बिल्कुल 2x प्लस 3 जैसे ही 9 होगा तो 2x की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 3 6, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 नीचे जाएगा तो 2 तिया 6, तो x आ गया जी 3। फिर कह रहा है 2y माइनस 3 15 के बराबर है, 2y माइनस 3 अगर 15 के बराबर है दोस्त, तो 2y की वैल्यू क्या होगी 15 प्लस का 3, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 3 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से काटो 2 नीम 18, तो y की वैल्यू आएगी 9। नेक्स्ट आता है जी 2z है 12 के बराबर, 2z अगर 12 के बराबर है दोस्तों तो z की वैल्यू 2 छिक 12 हो जाएगी 6, और नेक्स्ट आपका 2t प्लस 6 18 के बराबर है, 2t प्लस 6 ये है हमारा 18 के बराबर, आप बोले जी 2t की वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 6 होगा यानी 12, और t की वैल्यू क्या होगी 12/2 यानी 6, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। तो आपको पूछ रखा था सोल्व करो यानी x y z और t की वैल्यू निकालो, तो हमने x y z और t की वैल्यू आराम से निकाल दी है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बिल्कुल। कह रहा है जी एक्स स्क्वायर है यहां वाई स्क्वायर है, पहले आपको एज इट इज क्वेश्चन उतारना है, फिर माइनस करेंगे कैसे, 3 से मल्टीप्लाई करो जी 3x, 3 की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6y इक्वल्स टू, ये एज इट इज होगा माइनस का 2 और 9, आप बोले जी बिल्कुल। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y, वाई स्क्वायर माइनस का 6y, और ये इक्वल होगा किसके -2 और 9 के। अब आएगा सवाल में मजा, अब जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आता तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। कोई नहीं, मैं बैठा हूं, अगर आपने फिर भी नहीं देखा ना, एक बार आप एक काम करो 10th क्लास का सेकंड चैप्टर कर लो, वो इसी उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा, 10th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके ना, वो एक बार देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको ये सोल्व करनी भी आ जाएंगी, नहीं बाकी आती होंगी, नहीं आती है तो बता रहा हूं मैं। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x किसके बराबर होगा -2 के बराबर होगा कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल,
और एक वाई स्क्वायर माइनस 6y किसके बराबर होगा जी, 9 के। तो सोल्व करो, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 होगा। आप बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में ध्यान से समझना है एक बात छोटी सी, आपको है ना क्या करना होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, भाई गुना करें तो 2 आए, 2 और एक्स स्क्वायर का ये क्या है कोफिशिएंट 1, गुना करें तो क्या है 2, प्लस माइनस करें तो -3 आए, प्लस माइनस करें तो क्या है 3 आए, वो भी माइनस का। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर, हम बोले जी गुना करें तो 2 आए, तो माइनस का 2x और माइनस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं, हम बोले जी बिल्कुल ऐसे ही तो होगा भाई। -3x को खोलोगे तो माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 एक कम तो 2 भी आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो अब इसमें से x कॉमन लेंगे, यहां आएगा x -2, यहां -1 कॉमन लिया जाता है और अंदर बचेगा यहां x, और माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब आप एक बात बताओ, x -2 दोनों में कॉमन है, बिल्कुल है जी, x -2 और अंदर क्या बचेगा, यहाँ x यहाँ -1, तो x -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या किया जाता है, या तो ये 0 या तो ये 0, यानी x -2 0 कर देंगे या फिर x -1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहां x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर? तो एक तो ये हो गया सॉल्यूशन x का। अब सॉल्यूशन निकालना है अपने को किसका, y का। y का सॉल्यूशन निकालो भाई, थोड़ा सा ऊपर ले लें इसको, चलिए थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको भी चीजें आसानी से समझ में आए कि भाई वाई स्क्वायर माइनस का 6y इक्वल्स टू 9 है, तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो गुना करें तो माइनस का 9, देखो गुना करें तो आए माइनस का 9, प्लस माइनस करें तो क्या आए माइनस का 6। तो आप बोले जी 3 दूनी 6, नहीं भाई गुना करनी है तो 3 तियानु होता है, और 3 तियानु, ठीक है जी, और माइनस का 9 आए, ये हो सकता है क्या, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। देखते हैं -3 और -3 को, वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मेरे को इसमें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। ये +9 होता ना तो चल भी जाता, बात चल भी जाती है ना, बी स्क्वायर, अच्छा ओके ओके, तो फिर ये आपको दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ, यही है, वरना फिर वो बी स्क्वायर -4ac वाला बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। देख लेते हैं ना पहले ही, गलत तो नहीं है। वाई स्क्वायर -6y इक्वल्स टू 9, ठीक है जी। बिल्कुल वही लगाना पड़ेगा भाई, चलो वही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया ना, देखो -9 गुना करेंगे तो भाई -3 और -3 की 3 तिया 9 हो जाएगी, प्लस का 9, -3 तो -6 है, ठीक है, लेकिन ये नहीं लग रहा तो हटा देंगे इसको। अपना फॉर्मूला अपने को पता ही है, वो भी हमने उस क्लास में बता रखा है 10th वाली में, नहीं आपको पता तो आपको देखना चाहिए, है ना। चलिए हम बोले भाई साहब फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब -b क्या होगा, ये होता है y की वैल्यू इस, तो देखो करो, माइनस का b क्या है, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √b का स्क्वायर, भाई इस पूरे का स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36 -4ac, 4 इंटू a 1 है और c माइनस का 9 है ना, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू आपका इसमें 1 है जी, ठीक है। तो यहां आ गया 6 प्लस माइनस, आप बोलोगे भाई 36, 4 नीम 36 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 36 नीम 72, 36 36 72 सॉरी, और अपॉन में 2। तो जैसे ही आप इसको करोगे तो ये 36 गुना 2 है, 36 का 6 बार आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 6√2 अपॉन 2 होगा नहीं। देखो ये 36 गुना 2 है, अगर ये 36 गुना 2 है दोस्तों, तो अंडर रूट में आप एक बात बताओ, अंडर रूट में 36 गुना 2 है तो 36 का अंडर रूट तो 6 हो गया, और √2 ऐसे कैसे हो गया,
बिल्कुल ठीक है जी, तो हटा दूं इसको, समझ में आना जरूरी है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 से इसको काटोगे तो क्या आएगा जी, 2 तिया 6 प्लस माइनस, और 2 से इसको काटोगे तो प्लस माइनस 3√2। तो y की ये दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, एक तो 3 प्लस 3√2, एक हो जाएगी 3 माइनस 3√2। ठीक है, एक तो y की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 और 1। देखो यहां ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको कितनी चीजें देखने को मिल रही हैं, सीखने को मिल रही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस तरीके से मेल आ रहा है, वो चीजें। ये नहीं कि आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली छोड़ दोगे, भाई मैंने छोड़ दिया और बन गई बात, नहीं भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, करने पड़ेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से बताना, बहुत आसान है। कह रहा है जी एक्स और वाई निकाल लो, भाई इनका एडिशन करो, इक्वल टू ये है, कर देंगे जी, करो भाई, एक्स माइनस वाई प्लस 3 होगा, एक्स माइनस वाई प्लस 3। अगले पे 2 माइनस 2, ये हो गया 0, माइनस 2 प्लस 2, ये हो गया जी 0, 4 प्लस 1 5, एक्स प्लस 0 एक्स है, और 6 माइनस 1 आप बोलोगे जी 5 है, और इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में जो है वो लिख दो 6 5 0 0 2x प्लस वाई, और यहां है जी 5। ठीक है, ठीक, अब बताओ 0 0 5 5 तो एज इट इज है जी, बिल्कुल है, तो जो बच गया वो उसकी जगह पे लिख दो। तो हम बोले सर ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा जी, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 6 होगा, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 में से 3 गया, आप बोलोगे जी 3। दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, x इक्वल्स टू 2x प्लस वाई, x इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, आप बोले जी बिल्कुल। तो क्या मैं ये x प्लस वाई 0 यहां पे लिख सकता हूं, आप बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनको जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ कुछ करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, x प्लस एक्स 2x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सोल्व करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब यहां पुट कर देंगे, x प्लस वाई क्या है 0, x की वैल्यू क्या लिखनी है 3/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 3/2। बस x और y दोनों की दोनों वैल्यू आ गई। देखिए ये क्वेश्चन आपको ये भी बताएंगे कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, कि आसान आसान चीजों को सोल्व करने का भी आपके अंदर मादा है कि नहीं है, क्योंकि कई बार चीजें ना आसान लगेंगी लेकिन वो थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं। ठीक है, तो जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा ट्रिकी चीजों का। हो जाएगा ये आसान सा क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जी कर दो x प्लस वाई, ये जरूर ध्यान रखना फाइंड क्या करना है, यहाँ फाइंड x एंड y करना, तो x निकाल दिया y निकाल दिया, यहाँ x और y फाइंड नहीं करना है, x प्लस वाई फाइंड करना, तो x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल के जोड़ दो, तो जोड़ो भाई, निकाल देंगे। हम बोले भाई इसको ऐड करो, 2x, ये 2 से 2 सते 14, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंजे 10, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 2 तिया 6। ये याद रखना 2 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, कहीं 2y माइनस 3 लिख दो, प्लस गलती होने के चांसेस बता रहे थे 3142, ये इक्वल हो जाएगा आपके किसके 7 15 और 14 और 14। क्लियर, अब जोड़ो भाई, आप बोले भाई इनको जोड़ो, 2x प्लस 3, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस का 2 है तो 2y माइनस का 4 हो जाएगा भाई, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का ही तो 4 हो गया, और इक्वल में ये चीज लिख दी 7 15 14 और 14। अब आप एक बात बताओ यार, अब तो क्वेश्चन हो ही गया भाई, 15 14 तो एज इट इज है, तो 2x प्लस 3 7 के बराबर होगा, 2x प्लस 3 हो गया 7 के बराबर, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 3 गया 4, x की वैल्यू आ जाएगी जी 2। ऐसे ही 2y माइनस 4 क्या है 14, 2y माइनस 4 है 14 के बराबर, ध्यान रखना है माइनस 4 उस साइड जाके प्लस का 4 होगा 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। हमें निकालना क्या है x प्लस वाई, ये ध्यान रखना है, तो x प्लस वाई यानी 2 प्लस 9, और 2 प्लस 9 होता है जी 11। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन निकाल दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। ये बचे हुए जो भी सवाल हैं, देखिए ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क देते हैं। लैम्डा निकालना है, इनको लैम्डा की मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ेंगे, इक्वल रखेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, ये नहीं कि सारी चीज मैं करवा दूं। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क HW। नेक्स्ट, क्या आप ये कर देंगे, सोल्व फॉर x, बिल्कुल। x इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें से ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कैसे भाई, हम ऐसे ही तो लिखेंगे, x इक्वल्स टू ये 1 2 3 है, यहाँ 2 3 2 है, ये 3 1 1, और ये वाली उस साइड जाके क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 0 1 2 1 0 माइनस 6 और 5 4 8। अब इसको सोल्व करके लिखना है, जो भी आ जाएगा, ठीक है, कि भाई 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1, ऐसे ऐसे करके जो भी आ जाएगा वो मैट्रिक्स। आसान है ये भी आपका होमवर्क है। अगर ना आए फिर भी तो मेरे से पूछना है, कोई दिक्कत वाली बात बाकी इसमें इतना बड़ा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, बिल्कुल आसान, कि 3a माइनस 2b प्लस 3x निकालना। भाई 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 3x, x पता नहीं तो 3x लिख दो। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस साइड आके भाई माइनस का 3a होगा, प्लस का 2b होगा, ये इस साइड आ जाएगा। फिर जो भी टर्म आ गई आपकी XYZ, तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, करके देखना, ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 5b माइनस का 2a, यानी कि b को 5 से मल्टीप्लाई करो, a को 2 से माइनस करके लिख दो, जो भी आपका आएगा। फिर x की वैल्यू निकालने के लिए बाय में 3 होगा, तो हर एक के बटे में 3, हर एक के बटे में 3 लिखना, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू निकालने, बिल्कुल सेम एज इट इज। 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस साइड जाके बाई 3b माइनस का 5c, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, और जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, a की वैल्यू आ जाएगी। होमवर्क। नेक्स्ट बिल्कुल आसान, 2x प्लस y की वैल्यू है, y की वैल्यू, यहां क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे, फिर ये मैट्रिक्स उस साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस, सब्ट्रैक्ट हो गई, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। देखो अब इतनी आसान चीजें आपको आनी चाहिए, ये नहीं कि हर एक चीज में मैं आपको करवाऊं। अब ये देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई है, कितने क्वेश्चन और हैं अपने, ठीक है, 14 15 16, 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए इन दो तीन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू है और x माइनस वाई की वैल्यू है। हम कहेंगे कैसे, इन्हीं को यहीं पे काट दो है ना, y प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, तो क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x, तो 2x, और इनको भी ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो, 7 और 3 10, 0 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 2 से डिवाइड करना है, सभी को कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 0, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, 2 चौक 8। अब बताओ x की वैल्यू आ गई, यहां पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, हम बोलेंगे भाई साहब 5014 प्लस y एज इट इज है इक्वल्स टू यहां 7205, तो y वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोले जी 7205 में से ये टर्म आपको माइनस करनी है 5104, तो मैं बोलूंगा क्या आ जाएगा, आप बोले जी इनको घटा दो, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 0 माइनस 0 0, और 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये आपका y आ गया। तो x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे, आसान सी चीज थी। 2x प्लस वाई और x माइनस 2y दे दिया। अब इन जैसे सवालों को कैसे करना है, समझो एक बात। चलो इन दो क्वेश्चंस को ना मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा 15th और 16th को, ठीक है। जब तक आपको ना ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। बाकी आज की क्लास बहुत शानदार थी, देखते हैं एक बार थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके ना 1 घंटे तक क्लास पहुंचे, बाकी कभी पहुंचेगी तो वो भी देखेंगे।
बाकी आज की क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ज़्यादा आसान थी। आप एक बार खुद भी करके देखिएगा। अगर नहीं समझ में आते हो कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी जल्दी करवाने का सिर्फ मकसद ये है कि आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इन 2 क्वेश्चंस को मैं अगली एक्सरसाइज में करवा भी दूंगा। बाकी अच्छे से रिवीजन करते रहना है। अपने दोस्तों को भी बता दो कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हो या बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पर आ जाइए। बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से समझ आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, विदा लेने का समय हो गया है।